हम्म। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रंथि के बारे में। जो हमारे शरीर में ग्रंथि पाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखो, ग्रंथि की बात किया जाए तो ग्रंथियां यहाँ पे तीन प्रकार के पढ़ेंगे। एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि के बारे में हम लोग विधिवत जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं ग्रंथि के बारे में। आखिर ग्रंथि किसे कहते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है। तो ग्रंथि उसे कहेंगे जो एंजाइम और हार्मोन का क्या करे, श्रावण करे। यानी जो एंजाइम और हार्मोन स्रावित करता है उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। बात करते ग्रंथि को कितने भागों में बांट सकते हैं? एक अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि को तीन भागों में हम लोग बांट करके अध्ययन करेंगे। कौन कौन? अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। बात करते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में। देखिए, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है वह क्या करती है? एंजाइम का स्राव करती है। किसके स्राव करती है? एंजाइम। जिस ग्रंथि से एंजाइम निकलता है उसे क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है? इस ग्रंथि में नली युक्त पाइप होता है। यानी नली जैसा क्या होता है? पाइप होता है। और यह जो नली वाला पाइप है वह ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। याद रखिएगा, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है उसे क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। वह जो एंजाइम निकलता है नली, वह एक पाइप होता है जो ब्लड से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, बात कर जैसे में कौन कौन ग्रंथि हो जाएगा बाह्यस्रावी में? आंसू ग्रंथि, जिसे लैक्रिमल क्या निकलती है? आंसू निकलती है ना, आंसू। ये क्या हो जाएगा? आंसू ग्रंथि। संवेद ग्रंथि, जिसे पसीना निकलता है, संवेद ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि, जिसे दूध स्रावित होता है। यकृत हो गया। ये सब कैसी ग्रंथि है? लीवर, जिगर, ये सब क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? याद रखिएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या निकलता है? एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। बात करते हैं अब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। देखो, वह जो है एंजाइम निकलता था, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकलता है? हार्मोन। क्या निकलता है? ये इसे हार्मोन निकलता है। इसमें नली नहीं होती है, लेकिन यह ब्लड के सीधे क्या होता है? संपर्क में होता है। जो हार्मोन होते हैं ब्लड के संपर्क में होता है, माने ब्लड के संपर्क में, या ग्रंथि जो है ब्लड के संपर्क में होती है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या की बात करेंगे, 9 संख्या है। जैसे में हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस, अग्नाशय, एंड्रिनल और जनन ग्रंथि। समझ गए? तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वह किसका स्राव करती है? हार्मोन का। इसकी संख्या कितनी है? 9 है। इसमें नली होती है? इसमें नली नहीं होती है। अब बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि की। वैसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों को मिलाकर काम कर दे उसे क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय जो है कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। याद रखेगा ना? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। नाम है पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये क्या होता है? ये जो पीयूष ग्रंथि देख रहे हैं ना, यहाँ पे है, ये पीयूष ग्रंथि है। ये आपको कैसा नजर आ रहा है? ये मटर के जैसा आ रहा है, मटर के बीज के जैसा, मटर के दाने के जैसा है। तो याद रखिएगा, ये मटर के जैसा होता है। इस ग्रंथि को क्या है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उस पे ये क्या करता है? नियंत्रण बनाए रखता है। लेकिन एक अपवाद में छोड़ के, पैराथायराइड ग्रंथि को छोड़ के बाकी सब पे अपना नियंत्रण इसका है, लेकिन इस पे नहीं है। इसीलिए जो है
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो कपाल के स्फेनाइड में धंसा होता है। ये कहाँ होता है? कपाल के स्फेनाइड में, कपाल के स्फेनाइड में धंसा होता है। देखिए जो पीनियल ग्रंथि है, अरे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह दूसरी सबसे छोटी है। बात करते हैं पहली कौन सी है? तो पिनियल है। पहली पिनियल छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी पिनियल, दूसरी छोटी में पीयूष ग्रंथि, दूसरी छोटी में पीयूष ग्रंथि है। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के जैसे होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखिए एक हार्मोन का नाम है एसटीएच। यह क्या करता है? वृद्धि हार्मोन है, यानी शरीर को विकास करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में यह अधिक स्रावित हो जाएगा तब भीमकाय हो जाएगा, माने भीम जैसा आपका रूप हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा स्राव तब बौनापन हो जाइएगा। समझ गए ना? जो बौनापन है यानी इसके मतलब कि एसटीएच का कम स्राव हुआ है, जो बहुत भीम जैसा हो गया है उसमें अधिक स्राव हुआ है। अब बात करते हैं इसको क्या कहते हैं? शरीर की वृद्धि का नियंत्रण भी ये करता है। अब बात करते दूसरा हार्मोन एलएच हार्मोन, ठीक है। यह क्या करता है? दूध की मात्रा को बढ़ाता है। याद रखिएगा एलएच हार्मोन क्या करता है? दूध की मात्रा को बढ़ाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी ग्लैंड से ये सब क्या बोलते हैं हार्मोन निकलते हैं। अभी बताए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। देखिए ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध स्राव पर नियंत्रण बनाए रखता है। जब बच्चे के जन्म के समय क्या होती है? गर्भाशय की दीवार को क्या करता है? संकुचित कर देता है। बच्चे के जन्म के समय याद रखिएगा जो गर्भाशय की दीवार है उसको कौन संकुचित करेगा? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन को ही लेबर पेन भी कहा जाता है। लेबर पेन किसे कहेंगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहेंगे? लेबर पेन कहा जाएगा। अब बात करते हैं पिनियल ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि को क्या है? पिनियल ग्रंथि देख रहे हो ना ये पीला पीला, यही है पिनियल ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि। सबसे दूसरी छोटी में पीयूष ग्रंथि। यह सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है और इसे नाइट ग्लैंड भी कहा जाता है और इसे जैविक ग्रंथि घड़ी भी कहा जाता है। टाइम टेबल आपका यही सुधारता है। एक समय होगा आपको कि अगर सुबह में 7 बजे जगते हैं ऑटोमेटिक आप 7 बजे आपका नींद टूट जाएगा। समझ, एक घड़ी होती है 8 बजे जगते हो तो 8 बजे आपका टूट जाएगा। चाहे रात में मान लीजिए सोते जगते हो 1 बजे नींद, डेली देखिएगा जो बजे होगा पानी पीने को जगते होंगे ना उतना बजे आपको नींद फटाक करके खुलता होगा। ये किसका कमाल है? जैविक घड़ी का है। ठीक है, बाकी सब ग्रंथि के बारे में हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।